और तभी बोलता है नेहा इधर आओ। फिर नौकरानी बोलती है हाँ साहब आई। अब बोलता है ये फ्रूट और ये जूस साथ लेते जाना, घर जाओ तब। बोलते साहब ये जूस और फ्रूट तो आप कल ही लेके आए थे, इतनी जल्दी ये खराब नहीं होंगे। फिर साहब बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं, इन फ्रूट्स और जूस को लेते हुए जाना। और हाँ, और साथ ही में अपनी सैलरी भी लेते हुए जाना। सैलरी पर क्यों साहब, देखो अब मैं नया काम वाला रख रहा हूँ इसलिए। तो फिर नौकरानी बोलती क्या आप दूसरा काम वाला रख रहे हो साहब? बोलता है हाँ। पर सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। सब प्रेग्नेंट हूँ इससे क्या मतलब है सर? जाओ जाके गेट खोलो। लगता है वो आ गया। फिर लड़की जाती है और गेट खोलती है। फिर जो हुआ। बेटा, मैं शनिदेव हूँ। जो भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और साहब बोलते हैं आइए और नेहा तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ। जी साहब। और वो आकर वहां पर बैठ जाती है और बोलता है साहब बोलते हैं तुमको सारा काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा, घर की सफाई, बेडरूम की सफाई, किचन की सफाई। और बोलते हैं भैया जी खाना भी बनाना पड़ेगा। ये हमारी जो काम वाली है ना नेहा, वो हमारा घर का सारा काम करती थी और अभी वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैंने उससे काम करने के लिए मना कर, अब तुम जाओ। और फिर साहब बोलते तुम्हें क्या लगा मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा? फिर नौकरानी बोलती हाँ साहब एक पल के लिए तो मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन आपने दूसरा काम वाला क्यों रखा? मैं आप घर का सारा काम कर लेती। फिर साहब बोलता है देखो मुझे अच्छे से पता है कि माँ बनना इतना आसान नहीं है। मेरी पत्नी भी ऐसे ही गर्भवती थी और वो अब घर का सारा काम करती थी और मैं भी डेली ऑफिस जाया करता था। लेकिन मेरी इसी लापरवाही के कारण उसको मिसकैरेज हो गया था 8 महीने में ही। और मैं अपने बच्चे की जान भी नहीं बचा सका। और तो और मैं अपनी वाइफ की जान भी नहीं बचा सका। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो गलती मुझसे दोबारा हो। इसलिए मैंने दूसरा काम वाला रख। फिर नौकरानी बोलती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा